हेलो दोस्तों, आप सबको इन्फोटेक अमीन चैनल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, सहारा के सभी निवेशकों के लिए एक अति आवश्यक सूचना जारी हुई है। यह क्या सूचना है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। यह जो सूचना है झारखंड सरकार के द्वारा मांगी गई है कि सहारा निवेशकों से कौन कौन सोसाइटी, कौन कौन संस्थानों के जरिए पैसा लिया गया है या बोले तो ठगा गया है, ये सभी डिटेल की खुलासा इस वीडियो में होगी। वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। सहारा इंडिया ने पूरे देश भर में अपने कार्यालय खोल करके सहारा की कई सोसाइटी और सहारा की कई कंपनी बना करके लोगों से अरबों खरबों रुपये का धन उगाही करके पैसा जमाकर्ताओं को भुगतान नहीं कर रहा है। उसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि झारखंड सरकार जमाकर्ताओं को पैसा भुगतान करवाने के लिए काफ़ी प्रयत्नशील है और यहाँ पे कानूनी कार्रवाई का सिलसिला चालू हो चुका है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा था कि सहारा इंडिया एम्बार्गो का बहाना बना करके कई सालों से लोगों का भुगतान नहीं किया है और अभी भी भुगतान देने में इन पर कोई रोक लगा हुआ नहीं है। आज भी चाहे सहारा इंडिया किसी भी माध्यम से लोगों का भुगतान कर दे ताकि ये मामला सॉल्व हो जाए। दूसरी तरफ जो बना है आपका पोर्टल सहारा रिफंड पोर्टल, उसमें केवल सहारा की सोसाइटियों का ही जिक्र है जिस पर लोग क्लेम कर सकते हैं और उस पर भी क्लेम करने वाले लोगों को 99% लोगों का क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया। सवाल उठता है कि जमाकर्ता आखिर जाए कहाँ। जमाकर्ता का भुगतान अगर नहीं होगा तो कानून की शरण में तो जाएंगे ही, क्योंकि कानून सबके लिए है। हमारे देश का संविधान किसी एक समाज के लिए नहीं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। उस संवैधानिक दायरा में जो भी चीजें आता है जमाकर्ताओं को, वो सारे कदम हम लोग उठाएंगे और हम लोग उठा रहे हैं। आज यह वीडियो बनाने का मुख्य कारण यह है कि माननीय झारखंड सरकार ने हम लोगों की एक और जिम्मेवारी आज दिया कि आखिर सहारा का फर्जीवाड़ा कितनी कंपनियों में हुआ है। अभी तक हम लोग जानते हैं सोसाइटी और कई कंपनियां, लेकिन साथ ही साथ जो चीजें सामने आ रही है, साथियों मेरे पास पूरा लिस्ट है कि सहारा का ई स्कूट में पूरे देश भर से लोगों से पैसा लिया गया और उनका वेबसाइट ही बंद कर दिया गया और उनका पैसा आना बंद हो गया। अभी आपने देखा होगा झारखंड से एक साथी निकल करके बाहर आए और 10 लाख रुपए का उन्होंने ई स्कूट के नाम पे FIR भी किया। लेकिन सवाल ये उठता है, जो प्रशासन के द्वारा मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या एक ही आदमी ये स्कूट में पैसा लगाए थे पूरे झारखंड से। तो हमने कहा सर मेरे पास कोई डाटा नहीं है। उनका था कि आप सारे लोगों को कहिए कि जिनका जिनका ये स्कूट में पैसा है वो एक आवेदन आप लोगों को कर दे और उस आवेदन के आधार पर हम लोग कानूनी कार्रवाई करते हुए लोगों को भुगतान दिलाने का प्रयास करेंगे और जो लोग गलत किए हैं उनको पनिशमेंट भी किया जाएगा। जब भी मैंने अपने लोगों से बातों को शेयर किया तो लोग कह रहे हैं कि केवल ई स्कूट ही नहीं, सहारा के जमाकर्ता और कार्यकर्ता से आपका एक हेल्थोरियम बना करके भी पैसा लिया गया था, जिसमें 19,300 रुपया करके कैश मोड में लिया गया था कई जमाकर्ताओं से, और उसका प्रमाण भी किसी के पास में नहीं है। प्रशासन के लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रमाण की जरूरत भी नहीं है। ज्यादा समूह में लोग अगर आवेदन कर देते हैं तो उसके आधार पे कानूनी कार्रवाई हो सकता है। मैं तमाम झारखंड वासियों से निवेदन करूंगा कि जिनका भी पैसा हेल्थोरियम में लगा हुआ है वो सब लोग विश्व भारती जन सेवा संस्थान प्रधान कार्यालय निरसा या केंद्रीय कार्यालय रांची को अपना आवेदन दे कि हाँ हमने 19,300 रुपया सहारा के कार्यालय में कैश के रूप में दिया था। केवल आवेदन दें, उस आवेदन पर ही हम लोग कार्रवाई करवाने जा रहे हैं। हेल्थोरियम के बाद ई स्कूट का हमने बात आपको बताया, जिनका ही पैसा ई स्कूट में है, प्रमाण है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आवेदन हम लोगों को दीजिए। दूसरा है सहारा संचय और सहारा ग्लोबल, सहारा विंड्स, सहारा एडन गुरु, सहारा कोमोसेल इत्यादि कई ऐसी कंपनियों में पैसा लगा हुआ है जिसका कोई प्रमाण जमाकर्ताओं के पास में है भी नहीं। उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना अपना आवेदन बना करके, झारखंड के लोग विशेष करके मैं कह रहा हूं झारखंड के लोगों के लिए ही हो रही है, इसके बाद हम दूसरे स्टेट में भी इसी एग्जाम्पल पे काम करवाएंगे। तो आप लोग जल्द से जल्द आवेदन देने का काम करें और उस आवेदन के आधार पे हम लोग आपको कानूनी
मदद दिलवाने का काम करेंगे, जिससे आपका पैसा का भुगतान भी हो सके और जो लोग गलत काम किए हैं उनको सजा भी हो सके। आशा करते हैं आप लोग मेरी बात को समझे होंगे। सबसे उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द आवेदन देने का काम करें।